नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बहुत ही रहस्यमयी प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, खास करके करवा चौथ माता को करवा चौथ के दिन भूलकर भी ये 3 चीज़ें कभी ना चढ़ाएं, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाता है और आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। करवा चौथ माता को ये 3 चीज़ें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जानिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, ये व्रत गौरी माँ से संबंधित है, इसीलिए सच्चे दिल से एक बार कमेंट में जय माता पार्वती जरूर लिखें। माता पार्वती के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। दोस्तों, अधिकतर औरतें करवा चौथ के दिन ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। करवा चौथ के दिन एक गलती भी व्रतधारी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। वेद शास्त्रों में बताया जाता है कि खास करके चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट संकट आ सकते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 2022 में 13 अक्टूबर के दिन यानी कि अक्टूबर के महीने में 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार का दिन है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात्रि 8:19, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, सुहागिन औरतों को करवा चौथ का दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पर्व भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं करवा चौथ का व्रत बड़े प्यार से निभाती हैं। करवा चौथ का व्रत बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी पूरे विधि विधान के साथ निभाती हैं। करवा चौथ का पर्व बहुत ही खूबसूरत पर्व माना गया है। इसे किस्मत वाली महिलाओं के लिए ही रख सकती हैं। ये पति पत्नी के जीवन में खुशी लाता है और प्यार को भी दोनों के बीच कई गुना अधिक बढ़ा देता है। यह व्रत पति की पत्नी के लिए रख सकता है, पति भी अपनी पत्नी के लिए रख सकता है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे हमें पाप लगता है। खास करके करवा चौथ पर ऐसी पूजा भी किसी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ सुहागिन महिलाओं या फिर जिनका रिश्ता तय हो गया तो वही स्त्रियां इस व्रत को रख सकती हैं। यदि इसके अलावा जो महिला पति से लड़ती झगड़ती हैं अर्थात नफरत करती हैं, उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार प्यार का प्रतीक माना गया है, नफरत का नहीं। इसीलिए ये इस व्रत का यानी वही रखें जो अपने पति से बेइंतहा प्यार करती हैं। करवा चौथ के व्रत में इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। सफ़ेद रंग के विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसीलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए, यानी कि जब तक चंद्रमा का दर्शन ना हो जाए। वेद शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसके पति व्रत रख सकता है। किसी महिला को यदि इसके अलावा मासिक धर्म आ जाए तो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो अपने घर में किसी और सदस्य से पूजा करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा पाठ करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भजन भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को बिल्कुल भी न छुएं। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप हर साल करते आ रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को बिल्कुल भी न छुएं। मासिक धर्म में व्रत रखने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है। आप व्रत रखें, बस पूजा का सामान न छुएं और पूजा किसी और से करवा लें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं भी इस करवा चौथ के व्रत को रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, पति की निशानी
जो मंगलसूत्र उसे आप भी खरीदें या अपने पति से ले। दूसरी महिलाओं का मंगलसूत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे आपके पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा आपसे हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी शबरी महिला बहुत अधिक सुंदर लगती है और देती हैं सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग और मंगलसूत्र जरूर पहनें। मांग को भरकर रखें सिंदूर से और भरपूर मात्रा में भरें, और मंगलसूत्र गले में हर हाल में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी या लाल यानी कि मेहरून कलर का या फिर आप ऐसा रंग भी पहन सकते हैं। साथ ही साथ भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या किसी भी मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को करवा चौथ के दिन क्या न चढ़ाएं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब आप करवा चौथ के दिन पूजा का सामान खरीदें तो याद रखें यानी कि सीखे की या तिल्लियाँ टूटी नहीं होनी चाहिए। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ औरतें 8 भी इस्तेमाल करती हैं। वहीं जब आप बाजार से करवा खरीदें तो करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ तथा चटका हुआ करवा चौथ माता को चढ़ाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है, नष्ट हो सकता है, टूट जाता है, क्योंकि चटका करवा खंडित माना जाता है। वहीं जब आप चलनी यानी कि जो चलनी आप जिससे चांद को देखती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चलनी भी यानी कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ है तो उसे आप तुरंत बदल दें, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है। और साथ ही साथ जो आप सामग्री चूड़ी वगैरह सुहाग की सामग्री आप चढ़ाएंगी चौथ माता को तो इस बात का ध्यान रखें कि चूड़ियाँ वगैरह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी सही सलामत होना चाहिए। चूड़ी चटकी हुई नहीं होना चाहिए। और जो मटका है यानी कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं करवा, वो करवा भी चटका हुआ नहीं होना चाहिए। जो सामान आप इस्तेमाल करें बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो चलनी होती है चलनी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ऐसी इन बातों का ध्यान रखते हैं तो फिर आपके ऊपर चौथ माता की कृपा बरसेगी। कभी भी आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। चौथ माता यानी कि माता पार्वती प्रसन्न हो जाएंगी, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन आप चाहें तो मीठे फल भी खा सकते हैं बाद में, जैसे कि इस दिन आप अपने पति के हाथों से पानी पिएं, बाद में आप खीर वगैरह खा सकते हैं। लेकिन व्रत होने के पूर्व यानी कि व्रत करें कि जब आप शाम को चंद्रमा की पूजा करेंगे उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर आप यानी कि व्रत का पारण करें। फिर आप यानी कि इसमें जो भी आप हलवा वगैरह खीर वगैरह जो भी आपने बनाई है पूड़ी वगैरह, फलों में आप यानी कि इस दिन सेव खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, केले खा सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से आपको लाभ होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जैसे कि इस दिन ना खाएं, जैसे कि लहसुन प्याज से संबंधित कोई चीज़ ना खाएं और इस दिन नाशपाती ना खाएं। ध्यान रखिएगा, नाशपाती ना खाएं और लहसुन प्याज से बनी चीज़ें ना खाएं, नहीं तो व्रत टूट जाता है। चौथ माता नाराज़ हो जाती हैं। तो आपको यानी कि लहसुन प्याज से संबंधित और नाशपाती फलों में नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता पार्वती, जय शिव शंकर।